हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। और पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंस होती है, एब्सेंस के टाइम पे हमारी बुक में कौन कौन से प्रोविजंस को दिया हुआ है कि इस टाइम पे हमें कैसे डील करना होता है। सो चलिए कंसेप्ट समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन। एज पर डेफिनेशन इसे कहा जाता है द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंसिस्टिंग द पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स। इसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ये जो पार्टनरशिप होती है ये ओरल भी हो सकती है एंड रिटन भी हो सकती है, लेकिन रिटन वाली पार्टनरशिप को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या क्या कंस्टिट्यूट करती है अपने अंदर। पार्टनरशिप डीड बताती है कि भाई नेम क्या है बिजनेस का, लोकेशन क्या है, प्रिंसिपल एड्रेस क्या है, कौन कौन इसके अंदर पार्टनर है, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई, किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या किस पार्टनर को ड्राइंग मिलेगा या फिर नहीं मिलेगी। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और अराइज होता है। उस क्वेश्चन में पूछा जाता है, इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। ऐसा कुछ नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि आपको पार्टनरशिप डीड बनवानी ही जरूरी है जब आप पार्टनरशिप में बिजनेस करने जा रही है। अगर आप चाहो तो अपने दोस्त के साथ मिलकर कल ही बिजनेस शुरू कर दो, कल ही कपड़ों की दुकान खोल लो, कल ही शूज की दुकान खोल लो, तो उसमें आपको जरूरी नहीं है कि हाँ आपको पार्टनरशिप डीड चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये एडवाइस करा जाता है, इट इज एडवाइसेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड इन द बिजनेस। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जो कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इन लड़ाई झगड़ों के टाइम पर वो पार्टनरशिप डीड ही काम आती है। सपोज करो कि आपने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस को शुरू करा। आपने क्या बोला कि भाई 50,000 रुपए तू लगा, 50,000 रुपए मैं लगाता हूँ, 50-50% प्रॉफिट को हम बांटेंगे। अब होता क्या है, 6 महीने बाद आपका दोस्त आपके सामने खड़ा होता है और वो क्या कहता है कि भाई देख मेरे को तो चाहिए 60%। आ गया ना डिस्प्यूट। जैसे ही डिस्प्यूट अराइज होगा, इस टाइम पर पार्टनरशिप डीड की जरूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ये वाली इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि इस पार्टनर ने इतनी कैपिटल लगाई है, इस पार्टनर ने इतनी कैपिटल लगाई है, और जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितने कितने परसेंटेज में बांटा जाएगा। ये सारी की सारी चीजें पहले ही पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। सो इस टाइम पर पार्टनरशिप डीड की हमें जरूरत पड़ती है। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रोविजंस पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आप किस तरह से डील करोगे इन सिचुएशंस के साथ। अगर जो कोई भी ऐसा डिस्प्यूट अराइज होता है एंड आपने पार्टनरशिप डीड को नहीं बनवाया था, तो किस तरह हम डील करेंगे इन सिचुएशंस के साथ, चलिए देखते हैं। सबसे पहला केस आता है हमारे सामने, जिसे कहते हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब कि अगर जो कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर। फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स थे, उन लोगों ने क्या बोला हुआ था कि भाई 50% तेरा 50% मेरा। अब एक पार्टनर क्या कह रहा है, भाई मुझे तो 60% चाहिए। अब जो दूसरा वाला पर्सन है वो क्या बोलेगा, भाई कि भाई देख तूने एग्री करा था कि हम 50% में ही बांटेंगे शेयर को, लेकिन अब वो अपनी बात से चेंज हो रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो ज्यादा चाहिए। तो इस टाइम पे अगर जो ये बात कोर्ट में जाती है तो वहां पर कोर्ट डिसीजन देगी कि आप लोग प्रॉफिट शेयरिंग को इक्वली बांटोगे। अगर जो आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, और अगर जो डीड होती तो उसमें लिखा होता कि 60% तुम्हारा 40% तुम्हारा, लेकिन अगर जो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे केस में कोर्ट भी बोलेगी कि आप लोग 50-50% बांटोगे एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब चलते हैं अगले मैटर की तरफ। अगला केस बोलेगा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, इस पे एक सेपरेट वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अभी फिलहाल छोटा सा रिकैप समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, फॉर एग्जांपल मैंने लगाए हैं बिजनेस में 50,000 रुपए, मेरे फ्रेंड ने लगाए हैं 60,000 रुपए। सो वो जो फ्रेंड है जिसने ज्यादा पैसे लगाए हैं बिजनेस के अंदर, तो वो ऐसा बोल सकता है कि भाई देख मैं तेरे से ज्यादा पैसे लगा रहा हूँ, अब मेरी कैपिटल पे मुझे ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। ऐसा वो पर्सन बात को कह सकता है। इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसके अंदर जो पर्सन ज्यादा कैपिटल लगाता है तो वो मांग सकता है कि मुझे मेरी कैपिटल पे ब्याज चाहिए फर्म की तरफ से। इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने और मेरे दोस्त ने एक बिजनेस को शुरू करा। अब उस बिजनेस को शुरू करते टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बात नहीं करी गई थी। हमने क्या बोला कि चल ठीक है तू 50,000 रुपए लगा दे, मैं 1 लाख रुपए लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई, तो मैं अब बाद में ऐसा बोलूँ कि भाई मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मुझे मेरी कैपिटल पे ब्याज चाहिए क्योंकि मैंने तेरे से ज्यादा पैसा लगाया। अब ये बात अगेन डिस्प्यूट अराइज हुआ, डिस्प्यूट अराइज होकर जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट बोलेगी कि भाई तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर जो दिया जाना होता तो ये बात तुम्हारी पार्टनरशिप डीड में लिखी जरूरी होनी, लेकिन अगर जो तुम्हारे पास पार्टनरशिप डीड ही नहीं है और तुम डिस्प्यूट अराइज कर रहे हो, तो डिस्प्यूट का सोल्यूशन ये होगा कि तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। आगे चलते हैं अपने अगले प्रोविजन की तरफ। इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग्स क्या होती हैं? जो पैसे प्रोप्राइटर या फिर ओनर अपने गल्ले में से, अपने बिजनेस में से घर ले गया है फॉर अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे कहा जाता है ड्राइंग्स।
अब इस ड्राइंग्स पे जो फर्म है वो ब्याज मांग सकती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ पैसे हमारे बिजनेस में पड़े थे और उन पैसे का कुछ यूज होना था, लेकिन मैं उन पैसों को अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले गया, तो जो फर्म है वो मुझसे कह सकती है कि भाई एक काम करो, अब तुम इस पे ब्याज दो। तो जो और पार्टनर्स हैं इन बिहाफ ऑफ फर्म ऐसा कह सकते हैं कि तुम अब इस ड्राइंग के ऊपर हमें ब्याज दो फर्म को। ये ड्राइंग्स के पैसे तो देने ही देने हैं, लेकिन तुम्हें ब्याज भी देना है, तो अब तुम्हें ब्याज देना है फर्म को, क्योंकि तुम ड्राइंग्स करके लेकर जा रहे हो। इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब अगर जो कोई पार्टनर ड्राइंग करके लेकर गया है और फर्म कह रही है कि तू भाई इस पे इंटरेस्ट दे, सो अगेन एक डिस्प्यूट अराइज हुआ। इस डिस्प्यूट का सोल्यूशन क्या होगा? बात जाएगी कोर्ट में, और कोर्ट क्या बोलेगी कि अगर जो तुम्हारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप उस पार्टनर से चार्ज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करी जाएगी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करी जाती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी जाती है फ्रॉम द पार्टनर्स, ठीक है। और इस वाले केसेस के अंदर अभी जो हमने दो केस पढ़े, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन दोनों ही केसेस के अंदर ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करी जाएगी, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करा जाएगा। सो चलिए अब चलते हैं अगले प्रोविजन की तरफ। इसे कहते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होती है? सैलरी। सैलरी को कहते हैं रेम्यूनरेशन। अब अगर जो मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ने मिलकर बिजनेस को करा, अब मेरा दोस्त कुछ समय बाद कहने लगे कि भाई मेरे को तो चाहिए सैलरी भी। अगेन डिस्प्यूट अराइज हुआ। अगर जो डिस्प्यूट अराइज होगा तो बात दोबारा कोर्ट में जाएगी, क्योंकि मैं रजिस्ट करूंगा, मैं मना करूंगा कि भाई नहीं मैं तुझे सैलरी नहीं दूंगा, कि भाई फर्म से तुझे सैलरी नहीं मिलेगी। अगेन डिस्प्यूट अराइज हुआ, बात जाएगी कोर्ट में, तो कोर्ट क्या बोलेगी? सैलरी नहीं दी जाएगी, मना कर दिया जाएगा कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर जो आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी किसी भी पार्टनर को। हाँ, अगर जो उनके पास पार्टनरशिप डीड होती है और उसमें लिखा होता कि हाँ सैलरी मिलेगी इस पार्टनर को, तो जरूर मिलती सैलरी, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगी। अब चलते हैं अपने अगले प्रोविजन की तरफ। इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अब वो पार्टनर बोलेगा कि भाई मेरे को तो 10% के हिसाब से लोन चाहिए। अगर जो पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी होगी तो उसे मिलेगा, नहीं तो फॉर एग्जांपल हमारी फर्म कह रही है कि भाई इतना लोन थोड़ी ना होता है, तुम तो ज्यादा लोन मांग रहे हो, पर वो क्या बोलेगा मुझे तो 10% पे लोन चाहिए। अब ये अगेन डिस्प्यूट अराइज होगा। अब अगर जो डिस्प्यूट अराइज होगा तो ये बात जाएगी कोर्ट में, और कोर्ट क्या बोलेगी कि तुम्हें 6% पर एनम से ज्यादा पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ लोन पे इंटरेस्ट जो अलाउड होता है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और अगर जो पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तो 6% से ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंदर पूछा जाता है कि बताओ अगर जो पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है 6% पर एनम इज द रेट जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है और पार्टनर जो है लोन देता है फर्म को। अब चलते हैं अपने अगले केस की तरफ। ये कहता है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। मतलब कि अगर जो दो लोग मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं और उनमें से फर्स्ट पर्सन बोलता है कि भाई मेरा एक भाई है उसे भी इन्वॉल्व कर लो, जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करते हैं कि हाँ एडमिट कर लो, तब तक एडमिट नहीं करा जाएगा उस पार्टनर को। अब एक बात और ध्यान रखिए, फॉर एग्जांपल 50 लोग हैं पार्टनर, अब उन 50 में से 49 तो कह रहे हैं कि हाँ एडमिट कर लो, लेकिन एक भी अगर जो मना कर रहा है पार्टनर, तो न्यू पर्सन एडमिट नहीं करा जाएगा। सो आज की वीडियो का समाप्त करते हैं जल्दी से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, सैलरी कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम से ज्यादा का नहीं दिया जाएगा। एंड एट लास्ट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब तक सारे के सारे पार्टनर एग्री नहीं करते हैं कि एडमिट कर लो, तब तक एडमिट नहीं करा जाएगा उस पार्टनर को। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमें किस तरह से डील करना होता है। आई होप आप कंसेप्ट को समझे होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल कंसेप्ट्स समझे को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।